इंस्टाग्राम का या यूट्यूब का नाम तो सुना होगा। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे रोज़ाना की बेसिस पे बिलियंस ऑफ पीपल जो है वो रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो इस वेबसाइट को यूज़ करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये वेबसाइट बनी किस फ्रेमवर्क के अंदर है? बिलीव मी, जेंगो फ्रेमवर्क को यूज़ किया गया है इन दोनों वेबसाइट्स को बनाने के लिए और ये मैं नहीं कह रहा, जेंगो वाले खुद बता रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जेंगो फ्रेमवर्क जो है पाइथन का, ये किस तरीके से हमें हेल्प आउट करता है टू बी अ डेवलपर एंड बिल्ड इंडस्ट्री ग्रेड एप्लीकेशंस। सबसे पहले फ्रेमवर्क होता क्या है और पाइथन फ्रेमवर्क को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप यहां पे देखें तो आपके सामने अ फ्रेमवर्क इन प्रोग्रामिंग इज अ टूल। ये एक टूल होता है प्रोग्रामिंग के अंदर जिसको हम यूज करते हैं, दैट प्रोवाइड्स, जो हमें बताता है रेडीमेड कंपोनेंट्स एंड और सॉल्यूशंस दैट आर कस्टमाइज्ड टू स्पीड अप डेवलपमेंट प्रोसेस। यानी कि ये प्रोग्रामिंग के अंदर टूल्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं और अगर वो टूल्स को इकट्ठा किया जाए तो उसको हम बोलते हैं फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क क्या होता है? जो हमें रेडीमेड कंपोनेंट्स देता है, यानी कि इसके अंदर ऑलरेडी कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं जो हमें कस्टमाइज्ड वे के अंदर स्पीड अप करते हैं हमारी डेवलपमेंट प्रोसीजर को। यानी कि पुराने दौर के अंदर अगर कोई वेबसाइट बनाने के लिए आपको महीनों काम करना पड़ता था, आप जेंगो को यूज करके विद इन फ्यू वीक्स आप अपनी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। एंड इसी के अंदर अगर रहते हुए आप देखें तो फ्रेमवर्क की एक और डेफिनेशन मैं आपके सामने लेके आता हूं। फ्रेमवर्क इज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ आइडियाज, रूल्स और बिलीव्स। तो तीन चीजें इसके अंदर होती हैं, आइडियाज, रूल्स और बिलीव्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर को फॉर अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग और अप्रोचिंग अ सिचुएशन। ठीक है। अब फ्रेमवर्क बेसिकली हमारे पास पाइथन फ्रेमवर्क की जब बात की जाती है तो ये पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी को हम फ्रेमवर्क कहते हैं। ठीक है, पाइथन की लाइब्रेरी को। अब पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर जो फ्रेमवर्क होता है, इसका मतलब ये है कि ये लाइब्रेरी के अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं। ये एक ऐसा टूल है जिसके अंदर एक वेबसाइट को डेवलप करने के लिए हर एक चीज इसके अंदर मौजूद है और ये बेसिकली सेट ऑफ आइडियाज, रूल्स एंड बिलीफ की बेस पे चलता है। यानी कि जेंगो के थ्रू अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो आपको आइडियाज, रूल्स एंड बिलीफ सभी को कनेक्ट करना होगा टू डेवलप अ वेबसाइट और एक ही जगह पे आप सब काम कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपकी स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंडिंग और ऑफ कोर्स आपको एनालाइजिंग अ सिचुएशन को देख के अच्छी वेबसाइट बनाने का मौका मिलता है। तो फ्रेमवर्क क्या है? जिसके अंदर एक सेट ऑफ आइडियाज, रूल्स एंड बिलीफ्स होते हैं और ये एक टूल होता है जो प्रोवाइड करता है रेडीमेड कंपोनेंट जिसके थ्रू हम कोई भी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। अब जेंगो को जो यूज करना है उसके कौन कौन से यूजेस हमारे पास हैं। सबसे पहले जो जेंगो है ये बिल्ड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, इंडस्ट्री ग्रेड वेबसाइट्स हैं, हम उनको बिल्ड भी करते हैं और डेवलप भी करते हैं और उसकी कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट भी करते हैं। ठीक है, सो ये जेंगो के थ्रू हो सकता है। वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पाइथन की एक एप्लीकेशन बनाई है जिसके अंदर आप कोई भी इमेज डालते हैं, वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन क्या करती है, उसका बैकग्राउंड रिमूव करके आपको एक ऑब्जेक्ट दे देती है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू विद वेब एप्लीकेशंस और आप जेंगो को यूज कर सकते हैं इंडस्ट्री ग्रेड वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। सोशल मीडिया के ऊपर यानी कि इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब, इनके अंदर भी जेंगो यूज की जाती है। जेंगो हमें रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए जो है वो टूल्स प्रोवाइड करता है। ये ओपन सोर्स है यानी कि फ्री टू यूज है, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग टू यूज दिस लाइब्रेरी। ठीक है, एंड ये फॉलो करता है एमवीटी यानी कि मॉडल व्यू टेम्पलेट, या अक्सर औकात इसको आप एमटीवी भी बोलते हैं, मॉडल टेम्पलेट व्यू। इन तीनों को मिला के, मॉडल को, व्यू को एंड टेम्पलेट को मिला के एक सिस्टम बनता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली जेंगो को यूटिलाइज कर सकते हैं टू डेवलप इंडस्ट्री ग्रेड वेबसाइट। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर पाइथन की फ्रेमवर्क है या लाइब्रेरी है। इसकी वजह क्या है कि ये जो लाइब्रेरी है ये बहुत ही इंडस्ट्रीज जो हैं अपने वर्कफ्लो के अंदर यूज करती हैं। इंडस्ट्री ग्रेड का मतलब ये है कि आप इसको बड़ी से बड़ी वेबसाइट जिसमें बिलियंस ऑफ पीपल भी ट्रैफिक रोजाना की बेस पे लेके आ सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि जेंगो ही क्यों यूज करनी चाहिए या सीखनी चाहिए, हमारे पास और क्या कोई भी फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है। सो हमें जेंगो यूज करना है, लेकिन उसकी कुछ वजह हैं। सबसे पहले कि ये रैपिड है, यानी कि बहुत ही फास्ट पेस पे आप काम कर सकते हैं क्योंकि टूल्स इतने अवेलेबल हैं जो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके सारे के सारे काम एक ही फ्रेमवर्क में रहते हुए कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग मल्टीपल फ्रेमवर्क्स। यानी कि फॉर एग्जांपल आप कोई डिफरेंट किस्म की चीजें यूज करें, डिफरेंट किस्म के टूल्स यूज करें फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्पसेस, तो आप उनको इंटीग्रेट कर नहीं सकते। अगर करना भी हो तो आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है। तो रैपिड क्यों है? क्योंकि सारे टूल्स एक ही जगह पे हैं। सिंपल है, बहुत आसान है इसको सीखना। इसकी जो लर्निंग कर्व है बहुत ही कमाल की है, आप अच्छे तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं और इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सिक्योर है, यानी कि इसके अंदर सिक्योरिटी एंड जो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन है उसके डिफरेंट किस्म के मॉड्यूल्स इसके अंदर मौजूद हैं विच वी आर गोइंग टू लर्न, और ये बहुत ही सिक्योर बना देता है एक वेबसाइट
वेबसाइट को। ये पाइथन का वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट्स के साथ सूट करता है, यानी कि अगर मैंने कोई पाइथन की एप्लीकेशन बनाई है जिसके थ्रू मैं पाइथन की डिफरेंट लाइब्रेरीज यानी कि मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की लाइब्रेरीज को यूज करता हूं और मैंने कोई एक वेब ऐप बनाई है, उस वेब ऐप को आप वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करके आप जेंगो को यूटिलाइज कर सकते हैं। इंडस्ट्री ग्रेड आप वेबसाइट बना सकते हैं, स्केलेबल होती है, यानी कि बिलियंस मिलियंस ऑफ पीपल कैन रीच, और आपका जो जेंगो की वेबसाइट है वो बैठेगी नहीं। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी थिंग्स टू नो बिफोर मेकिंग अ वेबसाइट, तो वो भी हम देखने वाले हैं। एमवीटी यानी कि मॉडल व्यू टेम्पलेट सपोर्ट होती है इसके अंदर, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसके अंदर यूटिलाइज की जाती है, जिसको हम ऊप बोलते हैं, विच वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस कोर्स एज वेल। कोर्स के से मुझे याद आया कि अगर आप codanix.com या codanix हमारी जो YouTube का चैनल है, इन दोनों पे जाएंगे तो आपको मल्टीपल कोर्सेज देखने को मिलेंगे। लेकिन codanix के YouTube चैनल पे अगर आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हैं, प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद ये जेंगो की पूरी प्लेलिस्ट है, आप इस पे क्लिक करने के बाद जेंगो कंप्लीटली सीख सकते हैं। मैं गाहे बगाहे इसके अंदर लेक्चर्स अपलोड करता रहूंगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो पाइथन के अंदर है हमें सीखना जरूरी है। अगर आप पाइथन के अंदर ऊप्स नहीं सीखते या ऊप नहीं सीखते तो क्या होता है, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं आती, जिससे क्या होता है मॉडल व्यू टेम्पलेट जो है उसको आप यूज नहीं कर सकते। देन 7 पॉइंट है जेंगो को यूज करने का कि बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन सिस्टम है, यानी कि आप सुपर यूजर क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का, या आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि किस यूजर को कितनी जो है वो अथॉरिटी देनी है टू चेंज द वेबसाइट या टू चेंज द टेम्पलेट्स मॉडल्स या व्यूज इनसाइड द वेबसाइट। तो ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं बिलियंस ऑफ यूजर्स में से किसको आपने कौन सी अथॉरिटी देनी है। तो मॉडल व्यू टेम्पलेट का मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेटा पे जाते हैं, वहां पे कोई एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, फेसबुक पे ग्रुप बनाने के बाद आपको पता है जो एडमिन होता है इसके राइट्स और होते हैं, और जो यूजर या वैसे सिंपल ज्वाइनिंग मेंबर होता है उसके राइट और होते हैं। तो ये जो अथॉरिटी है ये बेसिकली आप जेंगो के थ्रू इजीली यूज कर सकते हैं। पैकेजिंग सिस्टम्स हैं, ऑफ कोर्स आप जेंगो को यूज करके डिफरेंट किस्म के जो सिस्टम्स हैं उनको पैकेज कर सकते हैं, देन यू कैन मेक अ वेबसाइट विद इन वन फ्रेमवर्क। ठीक है, तो हमारे पास जेंगो यूज करने के ये 7 to 8 पॉइंट्स है, इसके अलावा भी मल्टीपल पॉइंट्स है, बट दीज आर फ्यू थिंग्स जो आपको याद रखनी है। रैपिड है, सिंपल है, सिक्योर है, पाइथन वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के लिए, इंडस्ट्री ग्रेड है, एमवीटी एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है, बिल्ड इन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन सिस्टम है, एंड पैकेजिंग सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। अब जेंगो जो है वो इंडस्ट्रीज जो हैं इसके ऊपर बिल्ड की गई हैं, इंडस्ट्री ग्रेड वेबसाइट। यूट्यूब, आपको पता है कि यूट्यूब के यूजर्स जो हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, ठीक है, तो खुद यूट्यूब कितना कमा रही होगी, आई कैन नॉट इवन एस्टिमेट दैट। आप गूगल कीजिएगा और देखिएगा यूट्यूब की इनकम कितनी है। तो यूट्यूब के अंदर आप जेंगो को देखते हैं कि जेंगो जो है उससे यूट्यूब के कुछ मॉड्यूल्स जो हैं वो बिल्ड किए गए हैं। डिस्कस एक प्लेटफॉर्म है उसके, इंस्टाग्राम के, स्पॉटिफाई के, वाशिंगटन पोस्ट जो है द वाशिंगटन पोस्ट, उसको भी जेंगो पे बिल्ड किया गया। बिट बकेट है, ड्रॉप बॉक्स है, मोजिला है, एंड मेनी मोर स्टार्टअप जो आजकल आ रहे हैं वो जेंगो के ऊपर बेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एआई बेस्ड वेबसाइट जो हैं वो बहुत ज्यादा आ रही हैं, और एआई का मेन जो रोल है वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ है, क्योंकि जेंगो पाइथन के अंदर है। इन दोनों को मिला के आप जेंगो के ऊपर मल्टीपल किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं, एंड देन बिलीव मी दीज वेबसाइट्स कैन हेल्प यू टू गो इवन बिल्ड अ $1 billion इंडस्ट्री इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो इस वजह से आज ही शुरू करें और जेंगो को सीखना स्टार्ट करें। अब हमारे पास जेंगो जो है वो हमें समझ आ गई है कि ये इंडस्ट्री ग्रेड फ्रेमवर्क है। पाइथन के अंदर अगर आप इसको सीख लेते हैं, यू कैन बिल्ड बिग वेबसाइट्स। आप उन वेबसाइट्स के थ्रू मल्टीपल पैसे भी कमा सकते हैं, और आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि जेंगो को यूज करते हुए मोनेटाइजेशन कैसे कर सकते हैं। यहां पे मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि आप जेंगो को क्यों सीखना चाहते हैं? प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड बिलीव मी ये कोर्स तभी आगे चलेगा अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे रिप्लाई देते रहेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब भी करेंगे हमारे चैनल को। जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा मजा आएगा पढ़ाने के लिए। मैंने बहुत मेहनत की है इस कोर्स को डिजाइन करने के लिए। अब आपका जो है वो जिम्मा यही है, आपकी जिम्मेदारी यही है कि प्लीज कमेंट ऑन ईच लेक्चर, असाइनमेंट कंप्लीट करें, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप आगे क्या सीखने वाले हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।